आनंद की बात है। कुंभ का मेला प्रयागराज क्रांति का पर्व है। हम सब जब कभी प्राचीन काल में यहां एकत्र होते थे तो उस समय देश के वातावरण में आध्यात्मिक परमाणुओं की व्याप्ति होने के कारण हमारी क्रांति का क्षेत्र केवल मानसिक, सामाजिक और धार्मिक होता था, क्योंकि उस समय देश के सामने ऐसी भीषण समस्याएं नहीं थी, दारिद्र्य नहीं था, विधर्मियों के द्वारा धर्मांतरण नहीं होता था, नाना प्रकार के छोटे मोटे मतभेदों के कारण छोटे छोटे समुदायों में बंटकर समाज एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करता था। ऐसी दिव्य परिस्थिति में हम सबके सामने प्रयाग के कुंभ में केवल आध्यात्मिक चिंतन ही शेष बचता था और कहीं शास्त्रार्थ होते थे, कहीं मंत्रार्थ होते थे, कहीं ध्यान शिविर लगता था, कहीं योग शिविर लगते थे और कहीं तपस्वी महापुरुष अपनी केवल तपश्चर्या और साधना से, अपने दर्शन मात्र से हमें पवित्रता प्रदान करते थे। देश की परिस्थितियां बदली। 1000 वर्ष का पारतंत्र और 50 वर्ष की स्वतंत्रता में भी प्रमादी जीवन, स्वार्थों से लिप्त लोगों का जीवन, उसके कारण हम अपने मूल चिंतन से आज भी बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा ऐसी कृपा करे कि अगला कुंभ जब हो कभी, तो उसमें हम राजनैतिक चर्चा न करें, हम कोई ऐसी ईर्ष्या देश की चर्चा न करें, किसी समाज को सुधारने की चर्चा न करें, बल्कि वो ऐसा अवसर आए जब प्रत्येक तीर्थयात्री आत्मचिंतन करते हुए भगवत भाव से परिपूर्ण होकर यहां से लौटे और देश का पूरा वातावरण आध्यात्मिक वातावरण हो जाए और हम सारे संसार को कह सकें कि हमारा भारत केवल राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं, अब वह देश फिर से जगत गुरु देश है। आइए और हम आपको आपके चरित्र की शिक्षा दें। उसके लिए बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। अगले 12 वर्ष तक हम सब लोगों को अपनी इस पवित्र गंगा यमुना सरस्वती संगम की इस पावन माटी से प्रेरणा लेते हुए ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में भी हे परमात्मा त्रिवेणी प्रवाहित हो, मेरे जीवन में कर्म की गंगा हो, वैचारिक दृष्टि से शांत भाव से जीवन जीने की यमुना हो और हमारे अंतर में अद्वैत की दिव्य गंगा सरस्वती के रूप में प्रवाहित हो और हम सारे संसार में यदि द्वैतवादी भी हों तो भी भगवान ही सब में दिखे और यदि अद्वैतवादी हो तो सब में अपने ही स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, ऐसा ही संकल्प लेके यहां से जाना चाहिए। वैसे गंगा यमुना और ये पवित्र तीर्थराज प्रयाग सबके मनोरथों को पूर्ण करने की क्षमता रखता है और इसमें एक बड़ी बात है, जो यहां से लौट कर जाएगा उसकी श्रद्धा कितनी बलवती है, इस पर उसका आधार होगा। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र बड़ा प्राचीन है, लेकिन आज प्रातःकाल मैंने अमर उजाला में संपादकी के ऊपर ये श्लोक पढ़ा तो फिर से मुझे आज याद आ गया। कोई व्यक्ति कहता है कि उसने मंत्र जपा, उसको बड़ा दिव्य प्रकाश मिला, उसने मंत्र का जप किया, उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। अमुक व्यक्ति ने मंत्र जाप किया, उसे पदोन्नति हो गई। मैं इतने दिन से मंत्र जाप करता हूं, मुझे तो उसका लाभ बहुत प्रतीत नहीं हो रहा। मेरे बंधु, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि आप आत्मनिरीक्षण करिएगा कि मंत्र जपते समय मंत्र के साथ आप तदाकार कितने हुए। कई बार मंत्र तो वाणी से तो चलता है, लेकिन मन के भीतर
नाना प्रकार के चिंतन मंत्र के साथ जोड़ नहीं पाते। तार कितना भी अच्छा हो, बल्ब कितने ही श्रेष्ठ हो, उनमें कितने ही सुंदर रंग हो, लेकिन मेरे भाई, जब तक उस तार को आप मुख्य धारा के साथ, जहां से विद्युत आ रही है, वहां से जोड़ने का प्रयत्न न करें तो उपकरण मूल्यवान होने पर भी प्रकाश नहीं दे पाते। इसलिए मंत्र के साथ में मंत्र कितना ही श्रेष्ठ हो, प्रदाता भी बहुत श्रेष्ठ हो। आपके मन में जिज्ञासा भी हो, लेकिन यदि एकाग्रता के सूत्र से, परमेश्वर रूपी पावर हाउस से अपने उस मंत्र को यदि आप जोड़ न सकें, तो निश्चित रूप से आपको मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है, आप तो संसार में रहते हैं, प्रकाश आ रहा है, अंधेरा हो गया। बच्चे ने कहा, और सबके घरों में तो बिजली जल रही है, हमारे घर में प्रकाश क्यों नहीं? विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था। उसने कहा, रे क्या बात करते हैं, दूसरे के घरों में भले प्रकाश हो और अपने में अंधेरा इसलिए हुआ, पिताजी फ्यूज उड़ गया है, अभी फ्यूज लगा दूंगा, अभी प्रकाश आ जाएगा। मंत्र जपते जपते जब फ्यूज उजड़ जाए, फ्यूज बुझ जाए और आपसे अपने आप न जुड़ता हो, तो इन महात्माओं के पास जाइए। ये उस विद्युत विज्ञान के आचार्य हैं जो अंतर में प्रकाश प्रदान करते हैं। कोई न कोई सत्पुरुष की वाणी, तपश्चर्या, साधना, शास्त्र का वचन आपके अंतर के उस फ्यूज को ठीक से बदलकर और नया प्रकाश देने की क्षमता उसके भीतर जग जाएगी। मंत्रे तीर्थ है। मंत्र में आपकी कितनी श्रद्धा है, तीर्थ में कितनी श्रद्धा है। आज प्रातःकाल एक दंडी स्वामी जी आए, परम प्रसिद्ध स्वामी करपात्री जी महाराज के दर्शन कई वर्ष पूर्व किए थे और वो धर्म सम्राट थे, विद्वत्ता की सीमा थे, आचार शास्त्र के आचार्य थे। लेकिन एक बड़े सामान्य से सन्यासी आज प्रातःकाल दंडियों को यहां भोजन का निमंत्रण, कंबल आदि बांटने के लिए निमंत्रित किया गया और वे पधारे। उनके बीच में एक संत, इतनी ठिठुरती ठंड में एक वस्त्र था उनके पास और वो केवल कौपीन पहने हुए, एक लुंगी लगाए और हाथ में दंड। सब दंडी महात्माओं को चाय कुल्हड़ में दिया, प्रसाद दिया, फल दिए। प्रसन्नता हुई दंडी स्वामियों को देखकर। मैंने कहा, महाराज आप भी कुछ ग्रहण करिए। उन्होंने कहा, मैं तो कोई पात्र रखता ही नहीं हूं, गरम चाय। मैंने कहा, यहां सब लोग चाय पी रहे हैं, कुल्हड़ में तो लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, जब नियम ही लिया है पात्र में, हाथ को ही पात्र बनाया है, आप मेरे हाथ में ही चाय दीजिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोग डर रहे थे कि छाले पड़ जाएंगे। न्यायमित्र शर्मा ने भी आग्रह किया कि ठंडी हो जाए तब महाराज देंगे। विनोद में उन्होंने कहा कि ठंडी हो जाए तो शरबत थोड़ी पीना है, चाय पिलाना है तो गरम गरम दे दो, वैसे तो पीता ही नहीं। तुम्हारा आग्रह है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, कैसी कैसी विभूतियां इस देश में है, प्रणम्य है, नाम नहीं उनका है, अनाम है। और उन्होंने अपने हाथ में अंजलि में गरम चाय लेकर पी ली। उसके बाद बाहर ठंडा सा केला रखा हुआ था, वे केला भी ले लिया। ठंडे जल से हाथ धोया, अपने शरीर और मुख पर हाथ पोंछा। बोला, मैं करपात्री जी महाराज की तरह प्रसिद्ध तो नहीं हूं, पर उनके पद चिन्हों पर करपात्री बनने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। ऐसे अनाम सन्यासियों के द्वारा ये धरती अभी तक पुण्य को प्राप्त कर रही है। जिनका वैभव है, जिनका बहुत प्रकाश है, जिनका बहुत यश है, वे तो वंदनीय है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि वे लोग ज्यादा वंदनीय हैं जो मूक भाव से महत्वाकांक्षाहीन जीवन जीकर साधना को ही अपने जीवन का सर्वस्व मान रहे हैं। हमको मंत्र में श्रद्धा होगी तो मंत्र का लाभ मिलेगा। और तीर्थ में जिन लोगों को पश्चिम के बहुत लोग आए हैं, गोते लगा रहे हैं, कोई जर्मनी से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई फिनलैंड से, कोई अमेरिका से,
लेकिन आपको इसी नगर में बहुत ऐसे सभ्य लोग मिल जाएंगे जो लोग कहेंगे बड़े पागल लोग हैं, अपना देश छोड़कर ये प्रदूषण युक्त गंगा में स्नान करने आए। इस देश के नागरिक को गंगा कभी कभी प्रदूषित दिखाई पड़ती है, लेकिन पश्चिमी देशों से आए हुए जिनके बैकग्राउंड में, जिनकी पृष्ठभूमि में धर्म नहीं, वे यहां आकर गंगा में स्नान करते हैं। कल रात को मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आए थे। मैंने उनसे पूछा, प्रोफेशन क्या है आपका? एक ने बताया मैं इंजीनियर हूं, दूसरे ने बताया मैं साइंटिस्ट हूं, तीसरे ने बताया मैं डॉक्टर हूं। मैंने पूछा आपको कैसा लग रहा है कुंभ का मेला? उसने कहा कि मैं तो पहली बार आया हूं, लेकिन भगवान यदि जीवित रखे तो अब संसार में एक ही आकांक्षा है कि जब जब कभी कुंभ का मेला हो मैं भारत में आऊं और यहां के संतों का दर्शन करूं और गंगा में स्नान करूं। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, देवता में, गुरु में, औषधि में यादृशी भवति भावना सिद्धिर भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। कठिनाई है, विज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात ध्यान में रखने की है कि विज्ञान उड़ना सिखाता है। पहले डकोटा से चलता था व्यक्ति, उसके बाद वो फिर 737 में चलने लगा, जंबो जेट आ गया। उसके बाद अभी इंग्लैंड में था कुछ दिनों पहले, तो लोगों ने कहा अमेरिका आप जाएं तो आपको इस बार कॉन्कॉर्ड का टिकट दे दें, क्योंकि अगर आप 747 से गए तो 9 घंटे लगेंगे और अगर आप कॉन्कॉर्ड में चले जाएं तो आप 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा मैं हृदय का रोगी रह चुका हूं, इसलिए मैं इतनी गति वाले विमान पे नहीं बैठूंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा ये बात क्या करता है, अगर आपका परिचय हो तो मैं आपको सुपरसोनिक में बिठा दूं, 1.5 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे। मैंने कहा विज्ञान ने गति दी है। गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा का भी मेरा भगवान की कृपा से अच्छा अध्ययन है। गुजराती भाषा में उड़ने वाले जो पंख होते हैं उनको पाख कहते हैं, पाख। मैंने उस दिन विचार किया कि बात बड़ी अच्छी है। लंदन के एयरपोर्ट पर सोचने लगा मैं कि विज्ञान ने पाख तो दी है लेकिन आंख नहीं दी है। अगर आंख प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म में, अध्यात्म में, गुरु में श्रद्धा रखनी पड़ेगी और तीर्थ में विश्वास रखना पड़ेगा। अध्यात्म आंख देता है, विज्ञान पाख देता है। पाख बहुत अच्छी हो लेकिन पायलट को दिखाई न पड़ता हो, बचेंगे आप। बड़ी तेजी से चलने वाले आपके वाहन हो लेकिन आपके पास दृष्टि न हो तो दूसरे क्षण आप इस धरती पर रहेंगे क्या? इसलिए दृष्टि बहुत आवश्यक। प्रगति के साथ यदि दृष्टि नहीं होगी तो मानव का कल्याण नहीं हो सकता। और हम लोगों ने 2 दृष्टियों के ऊपर विश्वास किया। दैहिक दृष्टि से आयुर्वेद पर विश्वास करते हुए अपनी बाह्य दृष्टि को ठीक रखने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन केवल बाह्य दृष्टि से आनंद की अनुभूति होती नहीं, क्योंकि उससे संसार में कई बार वासना के चित्र दिखाई पड़ते हैं। कल भी मैंने कहा था, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के मीडिया और चैनल्स ने इस देश की संस्कृति के विरुद्ध मानो अभियान छेड़ दिया। प्रातःकाल से लेकर और मध्य रात्रि तक जो कुछ दिखाई पड़ता है उसमें अर्धनग्नता के चित्र बहुत होते हैं। कल मैंने कहा था, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, ये नागा महात्मा निकलते हैं, शिष्टाचार के विरुद्ध बहुत लगता है, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैंने उनसे कहा, यदि आप चैनल्स के ऊपर ये श्रृंगारिक विज्ञापन बंद करा दें तो मैं नागा महात्माओं से भी हाथ जोड़कर कह सकता हूं कि आप भी दिगंबर होकर न निकले। लेकिन आप तो दिगंबरता का नित्य दर्शन करते हैं कामनापूर्ण आंखों से, और यहां तो देहाध्यास को छोड़कर और संसार की अनित्यता का दर्शन कराने के लिए वे दिगंबर साधु
आपसे बार बार कहते हुए चलते हैं क्या लेकर के आया जगत में और क्या लेकर के जाएगा, और मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाएगा। वो ये संदेश देते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और आपसे कहते हैं भस्मांतक गुण शरीरम, देख लो ये शरीर का क्या होगा, ये भस्म हो जाएगा। इसलिए उनकी ये परंपरा केवल सामाजिक परंपरा नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य ने जब इसको प्रारंभ किया तो ऐसे देहाध्यास विहीन दिगंबर संत जिन्हें अपने शरीर का ही ध्यान नहीं, मुझे और आपको तो कठिनाई है, स्वेटर पहनना है, शाल ओढ़ना है, चंदन लगाना है, जिस सभा में जा रहे हैं वहां के शिष्टाचार का पालन करना है, लेकिन जिन्होंने इन सब से अपने को ऊपर उठाया उस काल में, आज के नागा संतों की बात में नहीं करता, लेकिन जब ये प्रथा प्रारंभ हुई तब वे सचमुच इतने प्रणम्य लोग थे कि अपने लिए जीते नहीं थे। देह का अध्यास छोड़कर भस्म धारण करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और भिक्षा मांगते हुए जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वे संत होते हैं। और उन लोगों के जीवन में तो एक ही बात होती है, वे भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली संपत्ति से कोई होता होगा आजकल, लेकिन वो भाग्य कितनी जल्दी टूट जाता है इसका कुछ पता चलता नहीं। संपत्ति बहुत कमाई, रात को रेड पड़ गया, सवेरे जेल भेज दिए गए, संपत्ति किस काम आई। संपत्ति बहुत है, रात को नींद नहीं आती कि अब पता लग जाएगा, बहुत दिन तक छिपा के रखा था, अब तो सीबीआई ने पकड़ लिया है, कागज मिल गए हैं। पहले आदमियों को भोजन किया था, बाद में पशुओं का चारा खा गया, अब तो मुझे पकड़ा ही जाएगा, उसकी संपत्ति बताओ किस काम आएगी। इसलिए वो दिगंबर संत बार बार हम सब लोगों को बार बार याद दिलाते हैं, पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः पतिम पशूनाम हृदि भावयन्तः भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। भारतवर्ष की व्याख्या भिन्न है। भारतीय जीवन में कौपीनवंत को संत मानते हैं। कौपीनवंत संत त्याग का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, अपरिग्रह का प्रतीक है, और ममताहीन जीवन जीते हुए प्रत्येक कण और अणु में परमात्मा को व्यापक देखने वाले दृष्टि से संपन्न व्यक्ति का प्रतीक। ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति में परमात्मा की कृपा से मुझे और आपको जन्म प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना ये सौभाग्य की बात है। दुनिया में आजकल बड़ी होड़ लगी है, कोई अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाना चाहता है, कोई ब्रिटिश नेशनलिटी लेना चाहता है। अच्छे होंगे लोग, मुझे आलोचना करने का अधिकार नहीं, लेकिन मैं पिछले 40 वर्ष से 50 देशों में भ्रमण करता हूं, और जब जब अमेरिका में 2-3 महीने बीत जाते हैं, आपसे सच कहता हूं, मुझे मेरी हरिद्वार की गंगा मां ऐसी याद आती है कि किसी किसी दिन तो मेरी आंखें भर आती हैं कि मां तुमने मुझे इतने दिन के लिए दूर क्यों भेज दिया। और जब लौट के आता हूं, गंगा में बैठता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मां की गोद में बैठा हूं और वो मुझे वात्सल्य प्रदान कर रही है। गंगा गंगा नहीं है, गंगा तारिणी है। गंगा पुण्यमयी है। गंगा कर्म का संदेश देती है। गंगा पवित्रता प्रदान करती है। गंगा मान सम्मान में भी एक रस रहकर जीवन व्यतीत करने का संदेश देती है। राजा आया और उसने स्वर्ण पुष्प चढ़ाए। गंगा जी ने हाथ उठा के उसे आशीर्वाद नहीं दिया। बिहार का अपठित आदिवासी आया, उसने उस गंगा में बहुत थूका, लेकिन गंगा ने अपना हाथ तमाचा मारने के लिए नहीं उठाया। किसी ने स्वर्ण का पुष्प चढ़ाया तो स्वीकार, और किसी ने दूषित पदार्थ डाला तो भी स्वीकार। मानो गीता की स्थित प्रज्ञता का संपूर्ण दर्शन करना हो तो हम गंगा जी महारानी माता के किनारे खड़े होकर आप उसके समत्व योग का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे पवित्र गंगा यमुना के संगम पर हम सब लोग
कुछ कल्पवासी बनकर, कुछ दर्शनार्थी बनकर, कुछ पुण्यार्थी बनकर यहां आए हैं, ये सौभाग्य की बात। भारत में जन्म प्राप्त होना ये सौभाग्य की बात। भारत में ऋषियों का संदेश प्राप्त करना ये सौभाग्य की बात। भारतवर्ष के ऋषियों से प्रणीत मार्ग पर चलकर साधना में जीवन व्यतीत करना, यज्ञोपवीत पहनना, चोटी धारण करना, अपने हिंदू धर्म का गौरव मन में धारण करना, ये हमारा तीसरा भाग्य। और सबसे बड़ी बात, संसार में रहते हुए संसार से नाता तोड़कर अंतर से और संसार के बनाने वाले, जगत के बीच में रहते हुए और जगन्नाथ से नाता जोड़ने की सतत आपकी जो इच्छा, ये आपका परम सौभाग्य। और जब वो इच्छा पूर्ण हो जाए तब समझना आप बड़े भाग्यशाली हुए। जो भगवान की सेवा करता है उसी को भाग्यशाली माना जाए। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के राम चरण अनुरागी, वो परमात्मा के चरणों के जो अनुरागी हैं वही भाग्यशाली होते हैं। आप देखें, इस देश में भाग्यशाली वानर भालुओं को भी कहा गया है। वो बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि जन्म उनके हाथ में नहीं था, लेकिन कर्म को सुधारना उनके हाथ में था। कर्ण ने एक बार कहा था, मेरा जन्म तो भगवान के हाथ में, लेकिन अपने सत्कर्मों के द्वारा जीवन शुद्ध करना ये अधिकार परमात्मा ने मुझे दिया है। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, कहां जन्म हुआ है, किस गांव में जन्म हुआ है, इस बात की चिंता मत करिए। कैसा रूप मिला है इस बात को भी बहुत चिंता में मत लाइए। संपन्न विपन्न इसको भी बहुत विचार मत करिए। केवल इतना ही विचार करिए कि परमेश्वर ने मानव बनाया, क्या इतनी कम कृपा? और सब बातों को छोड़ दें। तो जब आप ये विचार करेंगे तो आपको लगेगा आप बड़े भाग्यशाली हैं। अपने दुर्भाग्य का रोना बंद करिए, अपने सद्भाग्य के ऊपर इतराइए नहीं, पर स्वात्म गौरव से हम क्षुद्र नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, परंपरा से प्राप्त शास्त्र, संत, सद्गुरु, शहीद, नेता और प्राण देने वाले, नेतृत्व करने वाले महापुरुष और अपनी प्राण देने वाली सती महिलाएं इस देश में हुई हैं। इसलिए उनकी बपाती, जो उनकी हेरिटेज, जो हम सब लोगों को पूर्वजों के द्वारा दी हुई ये पवित्र संपत्ति है, यदि इसका विचार करेंगे तो आपको बाह्य दुर्भाग्य कभी सताएगा नहीं। अंतर से आपके भीतर सौभाग्य के सूत्र आपको गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे। विपत्तियां तो संसार में किसके ऊपर नहीं आती। गरीबी में कई बार आदमी को जीना पड़ता है। मेरे कुछ पूर्व श्रोता यहां बैठे, मैं बहुत आनंद के साथ जब भी कभी स्मरण करता हूं तो भगवान श्री कृष्ण का भी स्मरण करता हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा का भी स्मरण करता हूं। मुझे सुदामा बहुत याद आते हैं, क्योंकि सुदामा एक ऐसा व्यक्ति था, मित्रता होने पर भी जो भगवान से मांगने नहीं गया। हमारा तो बहुत परिचय भगवान से अभी है नहीं, है तो श्रद्धा के कारण। और हम तो रोज सवेरे उठकर भगवान के पास अपनी बहुत बड़ी डिमांड की सूची रख देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान को भगवान मानते हैं कि भगवान को नौकर मानते हैं, यही पता नहीं चलता। क्योंकि कई बार उसको हम कहते हैं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भगवान भी विचार करता है, मुंह से भगवान मानता है और मन से भृत्य मानता है। लेकिन आप विचार करके देखिए, सुदामा जैसा व्यक्ति, यदि पत्नी उनका बहुत अनुरोध न करती तो न जाते। मैं इतिहास का वो दिन बड़ा गौरवपूर्ण दिन मानता हूं, क्योंकि सब लोगों ने संपन्नता की ही प्रशंसा की थी। विपन्नता को किसी ने सम्मान दिया नहीं था। लेकिन वारे विपन्न सुदामा, तुम तो प्रणम्य हो गए उस दिन, जिस दिन द्वारिका के स्वर्ण सिंहासन पर श्री कृष्ण भगवान ने तुमको बिठाकर तुम्हारे चरण धोए। उस दिन संपन्नता शर्मा गई और विपन्नता का गौरव बढ़ गया। गरीबी कभी
लोगों को दुख नहीं देती है। यदि गरीबी में भगवान बना रहे तो दीनानाथ दौड़ कर चला आता है, उसका नाम दीन बंधु है। अभी तक किसी कोश में सेठ बंधु उसका नाम आया नहीं, अमीर बंधु उसका आया नहीं। इसलिए जो दीन बंधु परमात्मा है वो तो हम सब लोगों के सद्गुणों से, विनम्रता से, अपने अंतर शोधन से, तीर्थ गुरु महात्मा संतों के प्रति श्रद्धा रखते हुए और प्रमादी जीवन नहीं। हिंदुस्तान में से, भारतवर्ष में से आलस्य टूटना चाहिए। मैं अच्छा कर्म करते हुए अच्छे समाज का निर्माण करूंगा, अन्याय का सामना करूंगा, विपत्ति में रहूंगा, लेकिन अपने आदर्शों से विचलित नहीं होऊंगा। बेईमान मेरे सामने होगा लेकिन वो मेरा आदर्श नहीं होगा, और ईमानदारी में जीने वाला दुखी व्यक्ति मेरे लिए आदर्श होगा। इसलिए आदर्श वो होंगे जो देश के लिए मरेंगे, जो धर्म के लिए जीवन जिएंगे। और ऐसे लोग अभी भी गांव में हैं। बड़े नगरों में नहीं मिलते होंगे, लेकिन गांव में ऐसे लोग अभी हैं, और गांव 75% है। इसलिए गांधी जी कहते थे, जब देश का गांव जगेगा तो राष्ट्र जगेगा। कुंभ से लौट कर जाइए, ईमानदारी में जीने का प्रयत्न करिए, कष्ट हो तो कोई चिंता की बात नहीं, और ईमानदार व्यक्तियों का समाज में सम्मान करिए। पापी, दुष्ट और भ्रष्टाचारी जब अभिनंदन प्राप्त करते हैं तो सरस्वती रोती है कि मैं ऐसे लोगों के पास कहां पहुंच गई। लेकिन जब सद्गुणी, सदाचारी, संत और श्रेष्ठ का अभिनंदन होता है तो उस समय गिरा सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। हम सरस्वती को प्रसन्न करने का इसलिए प्रयत्न करें क्योंकि यहां सरस्वती गुप्त रूप से संगम तक जाती। गंगा का कर्म, यमुना की शीतलता और शांत भाव, सरस्वती का विवेक भाव और निष्प्रिय जीवन और ईमानदारी के प्रति निष्ठा, यदि ये जग जाए तो आप निश्चित मानिए तब आपको केवल अमृत कुंभ के कुछ कण नहीं मिलेंगे। परमात्मा ऐसी कृपा करेगा कि आपको वैचारिक दृष्टि से पूरा एक एक व्यक्ति को अमृत कुंभ दे देगा। और ये आपका जो शिर है ना, शिर, ये मटकी की तरह, और संस्कृत में मटकी को कुंभ कहते हैं। कोई कहेगा कि पूरा सोना चांदी का कुंभ मिलेगा, नहीं भाई, ये जो आपका कुंभ है ना, जो सर्व, इस कुंभ में भगवान ऐसे सुंदर विचारों के अमृत के कण भर देंगे कि जब आप लौटेंगे तब कहेंगे पहली की खोपड़ी थी लेकिन अब तो सिर लेके आया हूं। खोपड़ी झुकती नहीं है, सिर झुकता है, और जब झुकता है तो उसको बहुत कुछ मिलता है। जो झुकता है उसको परमात्मा बहुत देते हैं, विनम्रता आती है। हमारे जीवन में विनम्रता आए, देश के प्रति सम्मान जागे, ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास हो, चलते फिरते सोते जागते नाम स्मरण करें, प्रातः सायं गीता, रामायण, उपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का 10-15 मिनट रोज पाठ करें। सिनेमा और सीरियल देखने का समय निश्चित कर दें और कम कर दें तो आपके परिवार स्वर्ग बनेंगे और भारत फिर से एक बार भारत बनेगा। मैं अभी 3 प्रवचन करके आ रहा हूं। बालकृष्ण यति जी के यहाँ मुख्य अतिथि था, उनसे प्रार्थना की कि यहाँ सूचना दी गई इसलिए पहुंचना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद के विराट उस धर्म संसद में परमात्मा की कृपा से अपनी वाणी के पुष्प वहां जनता के ऊपर समर्पित करने का अवसर मिला। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।